हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। हम पिछले वीडियो लेक्चर में अपना एक नया चैप्टर परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता स्टार्ट किए हुए हैं। इस परसेंटेज के चैप्टर का जो बेस जो आधार था वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आपको परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्जन आना चाहिए। अब उसका यूज़ कैसे कैसे आते जाएगा आगे हर एक चैप्टर में वो आप लोग को समझ में आएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। क्वेश्चन बनाने के क्रम में ये जो प्रतिशतता होता है उसमें 5-6 टाइप के जो है कि क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे फेवरेट होता है वृद्धि या कमी, है ना, कि कुछ प्रतिशत की वृद्धि कुछ प्रतिशत की कमी कर दें, गृहिणी के खर्च में कितने की कमी आए, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यानी कि परीक्षा वाले प्रश्न, चुनाव वाले प्रश्न, इस सभी तरह के जो प्रश्न होते हैं ना क्रमानुसार मैं उसको आप लोगों को सिक्वेंस में जो है कि उसको आपको बताते रहूँगा। आज ये क्रमागत वृद्धि या कमी जो है इसको हम लोग जो है कि डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। अब क्रमागत वृद्धि या कमी से पहले एक ना छोटा सा जो है कि ना आप लोगों को परसेंटेज का कंसेप्ट बता देता हूँ। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमें निकालना है 340 का 25%, चलिए, है ना, 25% ऑफ 340। ये देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने लिख दिया है यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमारे साथ दोनों ही छात्र जुड़े हुए हैं एक साथ। ठीक है, 340 का 25% या 25% ऑफ 340। क्या करेंगे आप बताइए, एकदम सीधा सीधा सॉल्यूशन होता है। 340 का सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में बताया था, ये ऑफ यानी कि का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है गुणा। होता है कि नहीं होता है बताओ। देखो ऐसे तो आप गुणा करते ही हो, लेकिन क्यों होता है मैं वो बता रहा हूँ। ऑफ या का अर्थ होता है आपका, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में मैंने बताया था, बोर्ड मास का ओ, को का भाग योग का क्या होता है, इसका अर्थ गुणा। हमने कर लिया गुणा। कितना, 25%। ये लो कितना, 25%, यानी कि 340 का, ये प्रतिशत को हटा करके मैं क्या लगाता हूँ बताओ। प्रतिशत को हटाना है तो 100 से डिवाइड करोगे, बोलो करोगे कि नहीं करोगे, है ना, एकदम बेसिक। देखो अब निकलेगा 25 चौके 100, 4 से इसको भाग दोगे, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 पंछे 20, 85 आ गया। 340 का 25% कितना होता है, 85 होता है। किसका, 25% 340 का कितना होता है, 85 होता है। कोई समस्या मेरे विचार में इसमें तो ज़्यादा कुछ समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, है ना, सीधा सीधा काटे हैं। अब देखो इसी चीज़ को यदि आपको ऑलरेडी रेशियो पता है, किसका रेशियो, इस 25% का यदि आपको रेशियो पता है, आप क्या करते, 340 इंटू 25% होता है 1/4 के बराबर, यहाँ से आप सीधे लिख देते 85। देखो एक स्टेप पूरा कम हो रहा है, डिवाइड करने का चक्कर आप लोग को कम हो रहा है। ये बात होता है यदि परसेंटेज का रेशियो आता है, क्योंकि प्रतिशत में रख के इसको कैसे निकालोगे बताओ। प्रतिशत का रेशियो ही बदला आपने, देखो 25 चौक 100 1/4 ही लिखे थे। उसी को मैंने कल या कहा जाए पिछले वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि वो 1/4 होता है। यहाँ से भी 85 निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात, कि प्रतिशत ऐसे ही निकालते हैं भाई, प्रतिशत निकालने के लिए ही अनुपात है। ठीक है, मैं बोला ही हूँ डेफिनेशन में, कल ही मैंने बोला था कि प्रतिशत जो है वो अनुपात को ही व्यक्त करने का तरीका है। ये 1:4 को ही इसने 25% लिखा था। ठीक है, तो प्रतिशत को अनुपात में बदल करके आप सॉल्व करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यदि मैं बोलूं 25% ऑफ 340 85 होता है, बोल दिया हमने। अब चलो एक नया क्वेश्चन, एकदम नया है, कोई पुराना नहीं है। 25 का 340% बताओ कितना होगा। कहने का अर्थ क्या है, 340% ऑफ 25 मुझे बता दो कितना होगा। क्या करोगे, सेम चीज, 340% कहने का अर्थ 340/100, परसेंट को हटा करके हम 100 लिखते हैं, किसका, 25 का। अब बताओ 25 चौके 100 काटेंगे तो कितना आएगा, 85। कहने का अर्थ क्या है कहने का अर्थ ये है कि 25% निकालो 340 का तो भी 85 आता है। क्या देखा आपने कि हम यदि 25% निकालते हैं 340 का तो 85 आता है, या 25 का 340% निकालें तो भी 85 आता है। ठीक है, मतलब ये है जनरलाइज्ड वे में इसको यदि मैं लिखूं तो इसे ही हम लिखते हैं A% ऑफ B इज इक्वल टू B%
ऑफ ए। ये लो, ये हमने एक स्टेटमेंट जो है कि बता दिया, ठीक है। इसका यूज़ अच्छे क्वेश्चंस में करके दिखाता हूँ मैं अभी देखो ये दोनों चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, एकदम तुरंत देखिए, लिखिए इस चीज़ को। अभी ये बोर्ड में रफ करता हूँ और फिर एक नया क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। हो गया ये, चल नया क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। पच्चीस का 560% बताइए कितना होगा, ठीक है। प्रश्न है आपके सामने, 25 का 560% बताइए कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ यदि मैं सीधे सीधे जाऊँ, मैं क्या करूँगा, इस 25 का 560% निकालूंगा। अब यहाँ काटने फिटने में थोड़ा सा समस्या है, एक स्टेप ज़्यादा है। यदि इसी चीज़ को मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं यदि 560 का 25% निकाल दूं तो भी आंसर सेम आएगा। यही तो बोला हमने पिछले क्वेश्चन में कि 25 का 560% निकालो या 560 का 25% निकालो। बोलोगे सर ये तो 1/4 है, हाँ तो 25% ही तो 1/4 होता है ना। निकालो, बात सेम है। देखो बताओ यहाँ से कितना आ रहा है आपका, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 140 आपका आंसर आ गया। 25 का 560% 140 होगा, आप यहाँ से भी निकाल के देख सकते हो, बात सेम है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये तो बोलोगे सर ये तो हम दोनों ही तरीके से बना ले, एकदम सेम आएगा, काहे बता रहे हो। रुको जरा, है ना, मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बनाओ, ठीक है। For 20% of 14.28 इज इक्वल टू वॉट। चलो कितना बोला हमने, 420% किसका, 14.28 का। चलो अब निकालो सीधा सीधा, ठीक है। अब निकालिए 420% 14.28 का, 0 0 खेलते रह जाओगे। इसी को यदि मैं उल्टा लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ, 14.28% ऑफ 420। और आप लोगों को यदि याद हो 14.28% कितने रेशियो में कितना होता है, ये रेशियो में होता है आपका 1/7। 1/7 गुणा 420, 7 छक्के 42, 60 आपका आंसर है एक लाइन में। यदि इसे ही आप सीधा सीधा लिखने जाओगे तो आप इसको क्या लिखते, 420/100 को हटा करके और 14.28, अब दशमलव को हटा के फिर लिखते 100 और फिर इसको काटते फिरते। बताइए वो ज़्यादा आसान है या ये, है ना। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये परसेंटेज को आप दूसरे साइड भी लिख सकते हो। 420% 14.28 का बराबर होता है 14.28% 420 के। मैंने पहले क्वेश्चन में ही प्रूफ कर दिया है आज, है ना। यहाँ से 14.28% मैं कल भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो को देखें आप, अपने कॉपी का देखो, यदि वीडियो देख चुके हो तो पूरा चार्ट बन चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसमें लिखा है 14.28% होता है 1/7, तो सीधे 1/7 निकालिए आप 420 का, जो कि आएगा 60, है ना। तो इस तरह से जो आपका लोग का जो डेसिमल वाले जो परसेंटेज होते हैं उसके क्वेश्चंस आते हैं, और डेसिमल वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उसको आपको रेशियो में रख करके बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वृद्धि या कमी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। चलो आज का हमारा पहला टॉपिक है वृद्धि या कमी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। वृद्धि या कमी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, वृद्धि या कमी। इसी चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा हम जो है कि ना एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने सामने, कि वैसे देखो आप लोग जो वृद्धि या कमी जो सुने होंगे ना, उसमें बहुत ही आसान तरीके से आप वृद्धि या कमी निकालते होंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब मैं अनुपात पढ़ा रहा हूँ तो हर चीज़ अनुपात में ही लेकर के चले। क्यों हर एक चीज़ के 2-2, 3-3 मेथड को लेकर के चलना,
एकदम सीधा सीधा मेथड रेशियो वाला जो है कि आप ले करके चलो, क्योंकि आगे हर एक चैप्टर में, अब जो हमारा मैथ्स स्टार्ट हुआ है ना, एप्टीट्यूड तो खत्म हो चुका है, अब जो हमारा मैथ्स स्टार्ट हुआ है उसके हर एक चैप्टर में मैं रेशियो को कहीं ना कहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन वैसा ही है। अभी तक आप नहीं देखे हैं इसलिए आपको लगता है कि ये नया है, तो देखते चले। ठीक है, मान लेते हैं, माना 100 रुपये में 10% की वृद्धि, यानी कि 100 रुपीज़ में 10% का आप इंक्रीमेंट करके बताओ मुझे कितना रुपए हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये में 10% की वृद्धि करोगे तो कितना रुपए हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 100 रुपये थे, इसका जो हम 10% निकालेंगे, 10% बराबर 10/100, यानी कि कितना आएगा, 10 रुपये बढ़ेगा। सर मैं बोला कितना हो जाएगा, तो सर 100 रुपया था, 10 रुपया बढ़ गया, 110 रुपया हो गया। देखो इससे ज़्यादा आसान आप लोग कुछ नहीं पढ़े होगे अभी तक, कि 100 रुपये में 10% की वृद्धि, तो 100 रुपया लिया, 10% हमने निकाला, 10 रुपया होता है, 10 रुपये हमने बढ़ा दिया। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो हम मन में किए, तो हाँ सिंपल था, 10%, 100 रुपये का 10% 10 रुपये आएगा, ये मन में कर सकते हो। लेकिन ये दशमलव में आ गया, मन में नहीं कर सकते, जैसे कि 12.57 आ गया। अब बताओ क्या करोगे, बढ़ाओगे उतना, है ना। रुपया दिया हुआ है 158 रुपये में 12 सही 1/2% की वृद्धि, तो ये सब करने से अच्छा ये है कि इसके लिए रेशियो सीख लो। क्या सीख ले हम, रेशियो सीख लेते हैं। रेशियो ये कहता है, रेशियो क्या कहता है अभी देखेंगे, चलिए, है ना। ये तो हो गया था आप लोग का मेथड 1, ओल्ड पुराना जमाना वाला। अब हम देखते हैं रेशियो मेथड, मेथड 2, जो आगे चल के मेरा मेथड 1 बन जाएगा, है ना। ये सब नहीं बताने वाला आगे में। देखो समझो इस चीज को, 10% का वृद्धि हुआ है, कितना हुआ है, 10% का वृद्धि हुआ है। 10% को रेशियो में क्या बोलते हैं सर, 1/10 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, पिछले वीडियो में जाके देखो, कॉपी पलटा के देखो, क्योंकि प्रतिशत को रेशियो में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत से रेशियो चेंज करें, 100 से भाग देते हैं। 10/100 बराबर 1/10। मतलब ये है, एकदम ध्यान से देखना, लिखना लिखना मतलब है ना, कि 10% वृद्धि का मतलब 1/10, मतलब जो बटे में होता है वही आपका रेफरेंस होता है, यानी कि 10। ठीक है, तो जो रुपया था आपका वो पहले 10 था, और 10 में 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10 में 1 बढ़ गया, तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। देखो समझो, यही चीज समझना है केवल और केवल, और कुछ नहीं रखा है परसेंटेज में, कि 10% वृद्धि का मतलब 1/10, और 10 था, जो बटे में होता है वही रेफरेंस होता है हमेशा, तो 10 था, 10 से 1 बढ़ गया, यानी 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। क्वेश्चन में दिया है, ये जो मैं लिखा ये रेशियो है ना, तो 10 रेशियो से 11 रेशियो हो गया। 10 रेशियो का वैल्यू आपको दिया है 100 रुपये। कैसे, 100 रुपये में 10% बढ़ा है, मतलब पहले कितना था, 100 रुपया था, पहले कितना था, 100 रुपया था। रेशियो में देखो, पहले कितना था, 10 था, 10 से 11 हुआ है, मतलब 10 रेशियो बराबर 100 रुपये। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा बताइए, 100/10, कितना हो जाएगा, 100/10 रुपये, यानी कि 10 रुपये। बताओ 10 दाम 100। यदि एक रेशियो का मान 10 रुपये है तो बढ़ करके कितना हो चुका है, 11 हो गया है, तो 11 रेशियो बराबर कितना होगा बताइए। एक रेशियो बराबर 10 रुपये, तो 11 रेशियो बराबर 110 रुपये। ये लो भाई, ये तो रहा आपका रेशियो मेथड। अब बोलोगे सर यहाँ सिंपल आ गया था, आप कहाँ इतना लंबा कर रहे हो, है ना, अभी लंबा लग रहा है। ठीक है, धीरे से यही सबसे आसान लगेगा, और बड़े क्वेश्चन इसी से छोटे बनते हैं, इससे नहीं बनते, इसलिए समझ जाओ, है ना, कि 10% वृद्धि का अर्थ है कि 1/10, 10 से 1 हो गया, 11 हो गया, 10 में 1 की वृद्धि हो गया। कितने की वृद्धि हुआ है, देखो 1 की वृद्धि हुआ है, इसलिए 10 से कितना हो गया, 11। पहले 10 था, कहने का अर्थ पहले कितना रुपए था, 100 रुपये था, तो एक रेशियो बराबर 10 रुपये, तो 11 हो गया है, तो 11 रेशियो बराबर 110 रुपये। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको आप लोग बताना, ठीक है। मैं बोल देता हूं कि चलो 57 सही 1/7% वृद्धि हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि 57 सही 1/7% का वृद्धि हो रहा है। कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये वाला लिख लिया होगा ना आप लोग, बताते हैं। चलो क्वेश्चन है आपका, 700 रुपये में
57 से ही 1/7% की वृद्धि हो रही है, तो बताओ कितना रुपए हो जाएगा। 700 रुपये में 57 से ही 1/7% की यदि वृद्धि हो गई तो बताइए कि वो अमाउंट कितना हो गया, वो कुल मूल्य कितने का हो गया, ये आपको बताना है ना। चलो देखते हैं, बना लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करके बना लीजिए, है ना। चलिए पहले कितना था, 700 रुपये था, 57 से ही 1/7% की वृद्धि। अब देखो इसको सीधा सीधा आप ना वृद्धि करके चला के देख लो, जैसा ही बने बता देना मेरे को बाद में, ठीक है। मैं तो बोलूँगा भैया कि 57 से ही 1/7% को रेशियो में कितना बोलेंगे ये बता दो, है ना। तो आपको पता है 14 चौके 56, ठीक है। 4/7, 7 की फैमिली में बताया था 4/7 होता है, 57 से ही 1/7%। अभी देखो 4/7 कहने का अर्थ पहले कितना था, 7 था, और 7 से 4 की वृद्धि हो गई तो 7 से कितना हो गया, 11 हो गया। 7 से कितना हो गया, 11 हो गया। 7 था, 7 से 11 हो गया। 7 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है आपको, 7 रेशियो का मान 700 रुपये दिया हुआ है कि सर पहले 700 रुपये था, अब 11 हो गया। एक रेशियो का मान बताइए कितना आएगा। 7 रेशियो बराबर 700 है तो एक रेशियो बराबर 100 रुपये, तो 7 रेशियो बराबर 11 रेशियो है ना, कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1100 रुपये। आंसर है 1100 रुपये। अब बताओ इससे जल्दी वाले मेथड से बनता क्या ये वाला, नहीं, ये जो भी फ्रैक्शन वाले आपके पास में परसेंटेज आ जाते हैं ना, तो वो आपके मेथड से बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। और ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हमें समय ही तो बचाना है, समय बचाने के लिए ही तो इतना काम कर रहे हैं हम, इतना मैथ्स पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया। यदि कमी हुई तो चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, है ना, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, कमी वाला भी कर लेते हैं, है ना कि नहीं, क्योंकि हर बार जो है कि पैसा बढ़ता थोड़ी है, कई एक बार कम हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, ठीक है। 60% की कमी होने पर संख्या 4000 हो जाती है। क्या बोला हमने कि यदि 60% का डिक्रीमेंट करें तो जो नंबर है ना वो 4000 हो जाती है, ठीक है। व्हेन वी डिक्रीज 60% ऑफ एनी नंबर इट बिकम्स 4000। लिखेंगे यदि पूरा पूरा तो आप लिख सकते हैं, व्हेन वी डिक्रीज एनी नंबर बाय 60% इट बिकम्स 4000। किसी संख्या में 60% की कमी करने पर वह 4000 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक है, कि किसी संख्या में 60% की कमी करने पर वह 4000 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। if we decrement 60% of any number it becomes 4000, what is the original number। चलो कितने प्रतिशत की कमी हुई है यहाँ पर बताइए आप, 60% की कमी हुई है। 60% को रेशियो में क्या बोलेंगे आप बताइए। सर ये तो आप डायरेक्ट बताया नहीं हो, तो आप निकाल लो, 60/100 कर लो। परसेंटेज को रेशियो बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ये बात तो बताया हूं ना। 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, ये लो रेशियो निकल गया। 60% को 3/5 बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 3/5 बोलेंगे। अब क्या बोला जा रहा है, कमी हुआ है। क्या हुआ है, कमी हुआ है, मतलब वो संख्या जो 5 थी, 5 से 3 की कमी हुई है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा, 5 से 3 नहीं हो गया है वो कम होके, वो 5 से 3 कम हुआ है। कहने का अर्थ 5 में 3 कम का मतलब 2 हो गया है। 5 से कितना हो गया है, वो रेशियो में 2 हो गया है। आपको बोला है कि वो कमी हो करके 4000 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4000। अभी देखो आपको रेशियो 5 से कम होकर के कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि आपको 2 रेशियो का मान 4000 रुपए दिया हुआ है। सॉरी, रुपए नहीं है ना, संख्या है, 4000 दिया हुआ है। 5 से 2 हो जाती है, कहने का अर्थ 2 रेशियो बराबर 4000 दिया हुआ है। तो 1 रेशियो बराबर आप कितना बोलेंगे बताइए, 1 रेशियो बराबर 2000 बोलेंगे आप। अर्थात 5 रेशियो मतलब मूल संख्या क्या थी भाई, मूल संख्या तो 5 थी ना, तो 5 रेशियो निकालना है, तो 5 दूनी 10,000 थी वो संख्या। वो संख्या कितनी थी, 10,000 थी भाई, ठीक है। इस तरह का जो है कि आप लोगों को क्वेश्चन आता है, ठीक है।
चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ, है ना। कंटिन्यू देखिए, क्वेश्चन ही करना है इसमें, और साथ ही साथ आप लोगों का जो प्रैक्टिस शीट जो चैट बॉक्स में डला हुआ है वहाँ से और क्वेश्चन आप लोगों को बनाते चलना है, ठीक है। चलिए।